और एक रूप से भक्तों के पास रहते हैं और एक रूप से सर्वत्र व्याप्त रूप भगवान का है, उस रूप से परमात्मा रहते हैं। इस अनुभव में सूरदास जी चल दिए। अब जब सूरदास जी चल दिए तो भगवान अपने भक्त के साथ में, तो अब उनको तो चाहिए कि भक्त हृदय से पुकारे। जब भक्त हृदय से पुकारे तो ऐसी स्थिति भी तो वही बनाएंगे, क्योंकि जब साथ में है, संकल्प उनका यह है कि मैं अकेले जाऊंगा, और ये भी उनको अनुभव है कि ईश्वर हमारे साथ में है, तो वो मुझको हृदय से पुकारे। ये भगवान ने व्यवस्था बना ली थी। तो ये कुआं आया, तो उस कुएं में ये गिर गए। देखिए, संकल्प एक और व्यवस्था परमात्मा की। तो जैसे ही कुएं में गिरे तो वैसे ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब रास्ते में चल रहे थे, तब कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, तो वो हृदय चित्त समाहित नहीं था। जब संकट आया, गिरे उसमें, तो जब कृष्ण कृष्ण करने लगे तो चित्त प्रभु जी में समा गया। भगवान ने तुरंत अपना हाथ नीचे बढ़ा दिया। तो नीचे बढ़ाया तो पकड़ा हाथ, तो भगवान ने कहा कि अब तुम इस हाथ को पकड़ के बाबा ऊपर आ जाओ। और बाबा शब्द का मतलब बालक हैं। आ गए ऊपर। अब जैसे ही ऊपर आए तो भगवान ने कहा कि बाबा अब तुम निकल गए हो, अब तुम जहां जाना चाहो जाओ, और मैं अब जा रहा हूं। सूरदास जी ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे? अब हम वृंदावन जा रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए, तो मुझे अपना दर्शन वृंदावन में कराओ। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो बालक हूँ, मुझे तो घर जाना है। तब उन्होंने कहा कि हमारे कन्हैया के अलावा इतना लंबा हाथ किसी का नहीं हो सकता है, इसलिए अब आप हमें वृंदावन लेके चलो। यह है भक्त की चरम सीमा और भगवान की भक्त वसुता। क्योंकि भगवान ने अगर ये परिस्थिति न बनाते कि ये कुएं में गिरे, तो इतना चित्त नहीं समाहित हो सकता है। दो तरह से भगवान में चित्त समाहित होता है। एक तो संकट जब आए और भगवान का भक्त होता है, तो वो हृदय से प्रभु जी को पुकारता है, और प्रभु जी उस हृदय की आवाज को सुन करके चित्त समाहित भक्त का अपने में कर लेते हैं। एक ये स्थिति होती है, और एक ये स्थिति होती है कि भजन कर रहे हैं, अकेले हैं, एकांत में हैं, और प्रभु जी का भजन करते 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 परमात्मा में चित्त समाहित हो जाता है। एक ये भी क्रिया है। एकांत का वास हो, मन बुद्धि चित्त भगवान में समर्पित हो जाए। समर्पित होने के लिए कोई विशेष नहीं होता है, यही होता है कि जब हमारा इस संसार में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, बस इतनी बात समझ में आ गई, काम बन गया, चित्त समाहित हो गया। ऐसी स्थिति में भी प्रभु जी उसको अपरोक्ष रूप से दर्शन करा देते हैं भगवान। और तीसरी बात ये होती है बहुत महत्वपूर्ण, कि जब ये मान लिया गया कि हमारे ईश्वर ही सब कुछ है, तो जब ये मान लिया है, तब आप संसार में जो विचरण करोगे, तो किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी स्त्री को पुरुष देखे, चाहे किसी भी कोई भी स्त्री पुरुष को देखे, समभाव होगा, ब्रह्म भाव होगा। ये परमात्म तत्व जब हृदय में होता है, ये अद्वैत तत्व ब्रह्म रूप होता है। एक द्वैत जो है, द्वैत का मतलब होता है भेद दिखना।
स्त्री में भेद दिखे, बालक में, बच्चे में भेद दिखे, यह द्वैत होता है। और द्वैत बंधन का कारण बनता है, ये अज्ञानता के कारण होता है, हृदय में मल विक्षेप भरा होता है, इसके कारण ये द्वैत बुद्धि होती है। ये द्वैत बुद्धि साधना से और भगवान की कृपा से दूर होती है, ऐसे नहीं दूर होती है। द्वैत बुद्धि में भेद दिखता है। ये कली का प्रभाव बढ़ी इसीलिए रहा है कि द्वैत बढ़ रहा है, अद्वैत समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, समाप्त नहीं कम हो रहा है। अद्वैत कम हो रहा है, अद्वैत बढ़ रहा है। इसीलिए ये कली का प्रभाव चारों तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और बढ़ रहा है निरंतर। अब जब अद्वैत हृदय में होता है, यह मिलता है साधना से। साधना का मतलब भगवान से किसी भी रूप से जुड़ो, नाम से जुड़ो, कथा से जुड़ो, उनके प्रेम से जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, उनसे जुड़ो। तो जब जुड़ोगे और जुड़ करके वो जब